एसआई यूनिट होती है, उस यूनिट का टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, यही होती है ना, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इससे पहले मैं आपसे पूछूं विच इज द एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो देखो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। क्या होती है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है केल्विन। तो मैं कह सकता हूं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। इससे पहले आप बोलो कि सर 273.15 होता है, तो हाँ होता है, लेकिन हम आसानी के लिए क्या करते हैं, 273 ही करते हैं, ठीक है। इससे देखो दशमलव देख के आप लोग वैसे ही डर जाते हो कि अरे दशमलव यार कैसे होगा, है ना। तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं, 273 इतना ही करते हैं, ठीक है। देखो जैसे टेम्परेचर इन केल्विन, सॉरी, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन 25, सॉरी 273 यानी कि मुझे 25 डिग्री सेल्सियस में अगर मुझे केल्विन में जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। अब इसी का अपोजिट कर दो इसी का अपोजिट, यानी मुझे अगर देखो केल्विन से मुझे किस में जाना है, केल्विन से मुझे डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं मेरे पास 298 केल्विन है, मुझे डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो इसमें से 273 माइनस कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर देखो हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, डिग्री सेल्सियस से हमें केल्विन में जाना है, तो 273 जितना डिग्री सेल्सियस हो उतना ऐड कर लो, हम केल्विन में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमें केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो उसी को उल्टा कर दो, ठीक है। जैसे हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर से मुझे किस में जाना था, केल्विन में जाना था, मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस था, मैंने क्या किया, 273 केल्विन को ऐड कर दिया, तो मेरे पास 298 केल्विन आ गया। अब मेरे पास 298 केल्विन है, तो मैं इसमें 273 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो मेरे पास